नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके की पाठशाला में, जिसमें हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हम आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। इसमें पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर एक से लेकर के 1 to 50 थे और दूसरे पार्ट में 51 to 100 क्वेश्चन हम पहले दे चुके हैं। तो इस पार्ट में हम आपके लिए लेकर के आए 100 क्वेश्चन। तो इस पार्ट में आपके रहेंगे 101 to 200 तक की। तो वीडियो को जल्दी शुरू से शुरू करते हैं और उसको शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 101, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो यह ज्यामिति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 102, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? यह ऋग्वेद से लिया गया। प्रश्न नंबर 103, आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो इसका उत्तर है पंजाब में। प्रश्न नंबर 104, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यह नवा मंडल है, नवा मंडल है। हाँ। प्रश्न नंबर 105, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? तो यह ऋग्वेद में है। प्रश्न नंबर 106, प्राचीन भारत में निंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह स्वर्ण आभूषणों को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 107, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो यह पतंजलि ने किया था। प्रश्न नंबर 108, उपनिषद किस पर आधारित है? तो यह दर्शन पर आधारित है। प्रश्न नंबर 109, महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो महाभारत का दूसरा नाम क्या है? बहुत से लोगों को नहीं पता रहता है। महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है। प्रश्न नंबर 110, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ये सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, महाभारत है। बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा गया है? तो यह बुद्ध चरित को कहा गया है। प्रश्न नंबर 112, बुद्ध चरित की रचना किसने की? अश्वघोष ने की थी बुद्ध चरित की रचना। प्रश्न नंबर 113, महाविभाग शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो हैं वसुमित्र हैं। प्रश्न नंबर 114, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो वह है कौन सी? अभिधम्म पिटक। कौन सी है? अभिधम्म पिटक। प्रश्न नंबर 115, योगाचर या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? इसका उत्तर क्या है? सही है, इसका उत्तर सही है, मैत्रेय नाथ सही है। प्रश्न नंबर 116, किसने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था? ये किसने कहा था? मैगस्थनीज ने कहा था। किसने कहा था? मैगस्थनीज ने कहा था। प्रश्न नंबर 117, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है, जो उत्तर क्या है, हजरत मोहम्मद साहब थे। प्रश्न नंबर 118, मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर कौन सा है? 570 ईस्वी पूर्व मक्का में। प्रश्न नंबर 119, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इस दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद मिलाद उल नबी मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 120, पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इसका प्रमुख ग्रंथ पारसी धर्म का कौन सा है? जेंद अवेस्ता। प्रश्न नंबर 121, रामायण किसके द्वारा रचित है? रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा रचित है। प्रश्न नंबर 122, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? तो इसका कुंभा का स्थान कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। प्रश्न नंबर 123, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो यह चिकित्सा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 124, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है वो यजुर्वेद में लिखे हुए हैं, तो उससे यजुर्वेद से पता चलता है हमें। प्रश्न नंबर 125, वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? वैदिक युग की सभा मंत्री परिषद कहलाती थी। प्रश्न नंबर 126, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो ये अथर्ववेद में किया गया है, जादुई माया और वशीकरण का। प्रश्न नंबर 127, प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? तो यह पाणिनि के द्वारा रचित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो यह समाज व्यवस्था से संबंधित है। प्रश्न नंबर 129, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। प्रश्न नंबर 130, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। प्रश्न नंबर 131, महावीर की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? चंदना नाम था उनका। क्या नाम था? चंदना नाम था। क्या नाम था? चंदना नाम था। प्रश्न नंबर 132, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश है। कौन सा है सबसे प्राचीनतम राजवंश? मौर्य वंश है। प्रश्न नंबर 133, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। प्रश्न नंबर 134, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी? तो मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व की गई थी। 322 ईसा पूर्व की गई थी। प्रश्न नंबर 135, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य कौटिल्य नाम से भी जाने जाते हैं, इसलिए इनको दोनों में से कोई भी ऑप्शन प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर 136, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था।
प्रश्न नंबर 137, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की थी? तो चंद्रगुप्त का शासन विस्तार जो था सबसे मदद अधिक उसमें किसने की थी? चाणक्य ने की थी। प्रश्न नंबर 138, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना जो है उससे मैकियावेली से की जाती है। प्रश्न नंबर 139, किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी? तो अशोक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। प्रश्न नंबर 140, सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था कारवाकी। क्या नाम था? कारवाकी। प्रश्न 141, सैंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? सैंधववासी जो थे वो मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। प्रश्न नंबर 142, ऋग्वेद में अगन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? तो ये प्रश्न जो शब्द है अगन्य, गाय के लिए प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 143, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो इन्होंने आक्रमण जो है वो 326 ईसा पूर्व किया था। प्रश्न नंबर 144, भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? तो सिकंदर का मुख्य जो युद्ध हुआ था वो पोरस के साथ हुआ था। प्रश्न नंबर 145, पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो उसमें मुखिया को गांव के पाली ग्रंथ में क्या कहा गया है? भोजक कहा गया है। प्रश्न नंबर 146, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। प्रश्न नंबर 143, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक जो था महापद्य नंद था। प्रश्न नंबर 148, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो पहला विदेशी आक्रमण जो है वो ईरानियों द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 149, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो मगध का जो शासक जो सिकंदर के समकालीन था उसका नाम था घनानंद था। क्या नाम था? घनानंद नाम था। प्रश्न नंबर 150, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद था। प्रश्न नंबर 151, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था, इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 152, किस सम्राट का नाम देवान प्रियादर्शी था? तो सम्राट अशोक को इस नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 153, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो ये 261 ईस्वी पूर्व हुआ था, ईसा पूर्व हुआ था। प्रश्न नंबर 154, प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसे अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? कौन था वो? चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। प्रश्न नंबर 155, मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो उस समय कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? पर्ण, पर्ण नाम की मुद्रा। प्रश्न नंबर 156, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। प्रश्न नंबर 157, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो अर्थशास्त्र का लेखक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। प्रश्न नंबर 158, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में जो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन था? तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 158 तक्षशिला ही था। ठीक है। प्रश्न नंबर 159, मैगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। प्रश्न नंबर 160, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? तो उसके शिलालेखों में प्राकृत भाषा थी। प्रश्न नंबर 161, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो कुणाल ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। एक प्रश्न नंबर 162, मैगस्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? समाज को मैगस्थनीज ने 5 भागों में बांटा गया था। प्रश्न नंबर 163, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 164, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? तो ये महल जो है वो लकड़ी का बना हुआ था। प्रश्न नंबर 165, किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये किससे सिद्ध होता है? रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से सिद्ध होता है। प्रश्न नंबर 166, सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। प्रश्न नंबर 167, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो ये भाब्रुत स्तंभ में बताया है। प्रश्न नंबर 168, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो यह कालसी में स्थित है। प्रश्न नंबर 169, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये जेम्स प्रिंसेस था। प्रश्न नंबर 170, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? तो यह 13वें शिलालेख में है। प्रश्न नंबर 171, कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? अशोक जो थे वो जनता के संपर्क में रहता था। प्रश्न नंबर 172, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल का प्रयोग किया गया है? तो ये मुद्रा राक्षस में किया गया है। प्रश्न नंबर 173, किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो ये मास्की में मिलता है। प्रश्न नंबर 174, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो ये अशोक ने की थी। प्रश्न नंबर 175, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? तो ये किस में प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 176, किसने पाटलिपुत्र को पोली ब्रोथा कहा था?
तो इसका उत्तर है मैगस्थनीज ने। प्रश्न नंबर 177, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? तो यह सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 178, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो शिलालेख है। प्रश्न नंबर 179, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा? तो यह मैगस्थनीज ने कहा था। प्रश्न नंबर 180, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? तो वह प्रांत उज्जैन था। प्रश्न नंबर 181, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? तो अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री को भेज दिया था श्रीलंका। काहे के लिए भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया था। प्रश्न नंबर 182, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो यह 15 अभिकरणों में विभाजित है। प्रश्न नंबर 183, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया जाता है? तो यह अफगानिस्तान में भी पाया जाता है। प्रश्न नंबर 184, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो यह प्रथम पृथक शिलालेख में की थी इन्होंने। प्रश्न नंबर 185, किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो यह चुनार से लिया जाता था। प्रश्न नंबर 186, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो यह आषाढ़, जो जुलाई, अंग्रेजी महीना जुलाई और आषाढ़ बोलते हैं हिंदी में, उसमें होता था, शुरू होता था। प्रश्न नंबर 187, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो यह किसमें मिलता है? परिशिष्ट पर्व में। प्रश्न नंबर 188, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? तो यह किससे हुआ था? सेलुकस से हुआ था। प्रश्न नंबर 189, एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? तो क्या नाम दिया था? यह नाम दिया था सेंड्रोकोट्स नाम दिया था। प्रश्न नंबर 190, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किसमें प्रयोग हुआ है? ये कुलहीन शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? कुलहीन शब्द चंद्रगुप्त के लिए। और किसमें हुआ है? ये मुद्रा राक्षस में हुआ है। प्रश्न नंबर 191, किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो ये तमिल ग्रंथ, जिसको अहनानूर, तमिल ग्रंथ जो है अहनानूर है, उसमें पता चलता है उससे कि दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है। प्रश्न नंबर 192, भारत चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का निधन जो है 297 ईसा पूर्व हुआ। प्रश्न नंबर 193, चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो यह तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। प्रश्न नंबर 194, चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? तो किसने प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त के बाद का शासक कौन था? बिंदुसार था, बिंदुसार ने प्राप्त किया था। प्रश्न नंबर 195, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। प्रश्न नंबर 196, किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तो यह तारानाथ ने बताया। प्रश्न नंबर 197, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो ये 269 ईसा पूर्व अशोक मगध की गद्दी पर बैठे थे। प्रश्न नंबर 198, अशोक की माता का क्या नाम था? तो अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी था। प्रश्न नंबर 199, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। प्रश्न नंबर 200, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो किसमें वर्णन है? ये इंडिका में वर्णन है। तो इस प्रकार दोस्तों ये 100 क्वेश्चन और आंसर, आपके 1 लाइनर आंसर पूरे हुए। जिस प्रकार पूरा 3 पार्टों में मिला करके 200 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं। आप, उम्मीद है आप इनको पढ़ करके नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सभी हैं, मगर कुछ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका इस बार सीटेट के पेपर में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। आप इनको पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, अगर चाहिए हो तो PDF भी हमसे ले लीजिएगा और अच्छे से तैयारी करिए। आपके लिए अभी से बेस्ट ऑफ लक है, तैयारी करते रहिए। उम्मीद है पूरा कि आपका इस बार सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। और इसी तरीके के तैयारी से रिलेटेड, आगे आगामी परीक्षाओं से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे समय समय पे हम आपके लिए जो परीक्षा उपयोगी सामग्री हो, जो भी उससे रिलेटेड वीडियोस हो, वो हम आप तक जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा दें आपको। तो ठीक है, थैंक यू।